नमस्कार। खुशी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। पूरा विश्वास है आप सभी ने खुशी क्लास के पिछले एपिसोडों को अवश्य देखा होगा। यहां चर्चा हमारी, आपकी, हम सबों की प्रतिदिन सुबह जागने के बाद रात सोने के पहले तक का हर वो लम्हा, हर वो पल जो हम जीते हैं, उन पलों से कैसे खुशियां तलाश लें, कैसे अपना लें उन खुशियों को, क्योंकि उन्हीं लम्हों में तो छुपी है अपार खुशियां। कैसे कैसे पुनः एक प्रसंग। लालपुर चौक, रांची से कोकर होते हुए बरियातू अपनी आवास की ओर आ रहा था। लालपुर चौक से कोकर के लिए जैसे ही अंदर प्रवेश किया, जाम में फंस गया। सड़क के दोनों तरफ सब्जी मंडी सजी हुई थी। सब्जी मंडी को देखते ही धर्मपत्नी की ओजस्वी वीरतापूर्ण भाषण जेहन में एकाएक कौंध गया। सोचा आज सब्जी खरीद ही लूं। जहां रुका था ठीक वहीं पे एक ग्रामीण महिला सब्जी लगाए हुए बैठी थी। वहीं से 3-4 प्रकार की सब्जियां खरीदी। झोला ले नहीं गया था। बाइक के डिक्की में उन सब्जियों को रखवा लिया। कीमत उन सब्जियों की 90 रुपए बताई गई। 100 रुपया निकालकर मैं उस महिला की ओर बढ़ाया। ठीक उसी वक्त वहां पत्ता गोभी पर नजर पड़ी। मैंने पूछा, पत्ता गोभी कैसे केजी? महिला ने कहा 15 रुपए। मैंने कहा 1 केजी ये भी दे दीजिए, 100 रुपया पूरा हो जाएगा। महिला ने कहा 5 रुपया और देना होगा। मैंने कहा हो जाएगा, इतना सामान लिया हूं, एडजस्ट कर लीजिए, दे दीजिए। पुनः महिला ने कहा नहीं होगा, 5 रुपया और देना होगा। उसी लहजे में मैं भी कहता चला गया, अरे दे दीजिए, एडजस्ट हो जाएगा, इतने 100 रुपया का सामान खरीदा हूं, दे दीजिए। पुनः उस महिला ने कहा नहीं होगा, लेना है तो ले, वरना छोड़ दे। इतना कहकर 10 रुपया वो मेरी ओर बढ़ाई। मैं 10 का नोट अपने हाथों से पकड़ा और यूं ही अनायास ही बोल उठा, क्या दीदी, 5 रुपए भी कम नहीं की? चलिए ठीक है, जैसा आप अच्छा समझे। चंद सेकंड के बाद वो महिला पत्ता को भी लेकर उठी, मेरी डिक्की में रख दी, साथ में थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी डाल दी। कुछ देर के लिए मैं देखता रहा, फिर पूछा कितना हुआ? महिला ने मेरे हाथ से 10 का नोट लिया और कहा हो गया। मैंने कहा अभी तो आप कह रही थी 5 रुपया और लगेगा, आपने पत्ता गोभी के साथ साथ धनिया का पत्ता भी दे दिया, बताइए ना कितना हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, आप बताएं। महिला ने फिर कहा हो गया, जाइए आप। 2-3 बार मैंने पैसे देने की जिद की, उस महिला ने नहीं ली। बाइक पर बैठकर मैं सोचने लगा, कुछ समय पहले मैं बिना अतिरिक्त पैसा दिए उससे लेने को आतुर था, वो देना नहीं चाह रही थी। कुछ समय के बाद वो देने को आतुर और मैं भी देने को आतुर। ये चमत्कार हुआ कैसे? ये जादू हुआ कैसे? कुछ नहीं हुआ था। कुछ समय पहले मैं अपने ही टोन में, चलंत भाषा में
उनसे पैसा कम करने को कह रहा था, वो भी अपने ही अंदाज में जिद में आ गई, कम नहीं करेंगे। कुछ समय के बाद मेरे संबोधन में माधुर्य आ गया, शब्द में रिश्तों की मिठास आ गई। परिणाम परिणाम चमत्कारिक, जादू। मैं ये नहीं कहता अभी भी नकारात्मक लोग नहीं हैं, या फिर भोलापन सीधेपन का नाजायज फायदा न उठाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन 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 अब भी पूछ सकारात्मकता की है, अपनत्व का है, माधुर्य का है। उस ग्रामीण महिला ने, उस दीदी ने मुझे बताया, जो करते हैं नकारात्मकता की बातें करने दीजिए, हम तो सकारात्मकता के रंग में रंगे हुए हैं, अपनत्व, माधुर्य और प्रेम के पुजारी हैं। माधुर्य लेंगे, खुशियां बांटेंगे और खुशियां ही देंगे। मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे सब कुछ, जब रिश्तों में इस कदर मिठास है, संबोधन के माधुर्य में इस कदर जादू है, तो फिर क्यों ना हम अपने रिश्तों में मिठास भरें और अपने संबोधन में माधुर्य लाएं। यही तो वो पल है जहां से हम हर पल, हर सेकंड खुशियां चुरा सकते हैं, खुशियां अपना सकते हैं, खुशियां ले सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। तो फिर हम ऐसा क्यों ना करें, क्यों ना करें, क्यों ना करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, इस विश्वास से पुनः मिलेंगे खुशी क्लास के अगले एपिसोड में। नमस्कार।